ओम शांति। 21 जून 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से फ्लो चार्ट को बुद्धि में रखते हुए किसी एक पॉइंट पर मनन चिंतन करेंगे और जीवन में धारण करेंगे। जैसे कि आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, बेहद की राजाई में ऊंच पद पाने के लिए पवित्र बनने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं खुश नसीब आत्मा हूँ। अंतर्मुखी बन करके अनुभव के सागर में खोकर सरव खजानों से अपने आप को भरपूर कर खुशी का अनुभव करना है। समय पर इन खजानों को कार्य में लगाकर मैं आत्मा सदा ही खुश रहती हूँ। तो इस तरह खुश नसीब बन करके दूसरों को भी खुशी बांटनी है। तो प्रैक्टिकल में होमवर्क रहेगा। आज सारा दिन अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव का आधार ही यही रहेगा। जितना हम आत्माभिमानी रहेंगे, बाबा की याद में रहेंगे। आज की मुरली से पुरुषार्थ करेंगे पवित्र बनने के लिए। पहला पॉइंट रहेगा, मैं संपूर्ण निर्विकारी आत्मा हूँ। तो बाबा ने कहा पवित्र बनो, भारी कमाई है। एक ये अंतिम जन्म है। इस अंतिम जन्म में पवित्र बनते ही 21 जन्म के लिए सुख के अधिकारी बन जाते हैं। पवित्र बनने के लिए कुछ स्मृतियाँ बुद्धि में इमर्ज रखेंगे। पहली स्मृति ये रहेगी कि हम इस संगम पर बाप दादा की रचना है, हम सच्चे ब्राह्मण हैं। दूसरी स्मृति ये रहेगी, ये समय है पापों से मुक्त होने का, पुरुषार्थ करने का। इसलिए कोई भी पाप कर्म ना हो, इसका अटेंशन रखना है। पाप कर्म का आधार ही है देह अभिमान। इसलिए देही अभिमानी बन करके रहना है। मैं आत्मा हूँ, आत्मा अविनाशी है। आत्मा का ये भ्रिकुटी अकाल तखत है। आत्मा ही इस शरीर के द्वारा पाठ बजाती है। आत्मा शांति धाम की रहवासी है। इस तरह ये आत्म चिंतन करेंगे तब देह भान से मुक्त रहेंगे। अपने अनादि गुणों को यूज़ करेंगे तो पाप कर्म नहीं होगा। देह भान से ही विकारों की उत्पत्ति होती है। तीसरी स्मृति ये रखना है कि हम आत्माएं इस संगम युग पर आए हैं सतयुग की स्थापना करने के लिए। फिर बाबा ने पुरुषार्थ के लिए बताया है कि तुम्हें पवित्र बनना है तो माया जीत बन करके रहना है। ये युद्ध का मैदान है, तुम्हारा गुप्त युद्ध है माया के साथ। माया अच्छे अच्छे महारथियों को भी हप कर लेती है। माया का जो फरमान ही है, जो माया का फरमान है कि सबको दुख देना, रुस्तम के साथ रुस्तम होकर के लड़ना। तो माया से जीत प्राप्त करने के लिए स्वयं को रूहानी धंधे में बिजी रखना है, मन मनाभव होकर के रहना है। इस बात में जिन बन करके रहना है तो माया पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी विधि बताई, श्रीमत पर चलना है। बाबा ने कहा धंधा धोरी करते हुए हल्का रहना है। झरमुई झगमुई में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। फालतू बातें छोड़ देनी है। ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे पश्चाताप करना पड़े। बाबा ने कहा अगर कोई भूल होती है, पाप कर्म होती है, कुछ बात की समझ में नहीं आती है तो बाप से पूछना चाहिए। जितना बाप से पूछते रहेंगे उतना ही हल्के रहेंगे, क्योंकि हमारे ऊपर वैसे भी 21 जन्मों का, जन्म जन्मांतर का बोझ है। तो इस समय हम श्रीमत परमाण चलेंगे तो हमारे कर्म श्रेष्ठ होते जाएंगे, तो आत्मा पवित्र बनती जाएगी। बाबा ने कहा इस समय नेक्स्ट विधि बताई, बेहद का वैरागी बनना है, क्योंकि ये 84 जन्म पूरे हुए। अब हम जाते हैं अपने घर शांति धाम। तो बाकी इस दुनिया में थोड़ा ही समय है, तो इस पुरानी दुनिया से वैरागी बनने के लिए ये स्मृति अपनी बुद्धि में रखनी है कि इस दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखना है। इस दुनिया में हम मेहमान हैं। जब हम मेहमान अपने को समझेंगे तो किसी भी बात से लगाव नहीं होगा, तो हमारी बुद्धि नई दुनिया से लगी रहेगी। हमारी नई दुनिया में नया जन्म होगा और हम इस दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखेंगे। हर चीज़ से वैराग्य स्वतः हो जाएगा, पुरानी दुनिया से, पुराने देह से और पुराने संबंधों से। फिर बाबा ने कहा अपने को याद में बिजी रखना है, क्योंकि याद करने से ही विकर्म विनाश होते हैं। आत्मा के ऊपर से 21 आत्मा के ऊपर जो पापों का बोझ है वो उतर जाता है। याद करने की विधि को ही मन मनाभव कहा जाता है। तो मन मनाभव रहने के लिए संबंधों से बाबा को याद करेंगे। बेहद के बाप से बेहद की राजाई के वर्षे के हम अधिकारी हैं, क्योंकि संगम पर बाबा हमें अडॉप्ट करते हैं।
और टीचर बन कर के हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं। ये ज्ञान सागर हमें पढ़ाता है। इस पढ़ाई को पढ़ने वाले हम बच्चे कोटों में से कोई है, ये नशा रहे। हम रूहानी स्टूडेंट हैं, हम गॉडली स्टूडेंट हैं। पढ़ाने वाला हमें शिव बाबा है। इस पढ़ाई से ही भविष्य ऊंच पद के अधिकारी बनते हैं और सतगुरु आकर के हमें पावन बनाकर पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। इसलिए गायन है सेकंड में जीवन मुक्ति। और चक्र को बुद्धि में रखते हुए भी हम जब स्व का दर्शन करते रहेंगे तो हमारी बुद्धि नेगेटिव और वेस्ट थॉट से मुक्त रहेगी। तो हम स्व दर्शन चक्रधारी बन करके भी अपने आप को पवित्र बना करके नई दुनिया के राज्य के अधिकारी बन सकते हैं। ओम शांति।